अक्सर माओं को ये चिंता होती है कि मैं जो ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ वो बच्चे के लिए सफिशिएंट है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो तरीके जिससे आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि आपके बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा, और अगर नहीं भर रहा तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें होने वाली है इस वीडियो में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो और देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे को कितना फीड कराना होता है ये क्वेश्चन मन में आता है। हर पेरेंट सोचते हैं कि हमें कितना फीड कराना चाहिए। तो अगर बच्चा 6 महीने से कम का है, छोटा है, तो उसे हर 2 से 3 घंटे में फीड कराना चाहिए। इसका ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको फीड ऑन डिमांड, मतलब जैसे जैसे बच्चे को भूख लग रही है वैसे वैसे आपको दूध पिलाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर एक जनरल आइडिया ले तो 2 से 3 घंटे में आपको फीड कराते रहना चाहिए। दूसरा ये है कि अब आप समझेंगे कैसे कि आपके बच्चे को भूख लग रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके 3 वेज होते हैं जानने के। एक अर्ली क्यू, दूसरा मीडियम क्यू और तीसरा लेट क्यू। जब बच्चा कम भूखा होता है तो वो जो साइंस देता है उसे हम कहते हैं अर्ली क्यू। अर्ली क्यू में अगर आप पहचान लेते हैं कि बच्चे को भूख लगी है और उसी समय आप उसको दूध पिला देते हैं तो बच्चा हैप्पी रहेगा। अगर आप मॉडरेट और लेट क्यू तक जाते हैं, वेट करते हैं और उसके बाद दूध पिलाते हैं तो बच्चा बहुत इरिटेबल हो जाएगा और क्राई करना शुरू करेगा। तो इसीलिए ये समझना ज़रूरी है। अर्ली क्यू में क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा सा हल्का रेस्टलेस होता है, बार बार करवट लेगा, इधर उधर पलटेगा और बार बार अपने मुंह को ओपन क्लोज करेगा, बार बार अपने हाथों को अपने लिप्स पे, अपने चिन पे टच करेगा। मॉडरेट क्यू, जब बच्चे को और ज़्यादा भूख लग जाएगी, स्टेज 2 में बच्चा जो है और ज़्यादा रेस्टलेस होगा, बार बार अपने थंब सक करने की कोशिश करेगा और बार बार करवटें लेगा। थर्ड, जब बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लग गई तो बच्चा बहुत इरिटेबल हो जाता है, वो बिल्कुल क्राई करता है और बिल्कुल भी चुप नहीं होता और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर बच्चे को भूख लगी है या डायपर गीला है या क्यों इतना इरिटेबल है। इस कंडीशन में अगर आप बच्चे को दूध पिलाएंगे तो वो दूध से ईजिली लैच भी नहीं होगा, ईजिली पी भी नहीं पाएगा और आपको भी पेन होगा, शायद आपको बाइट भी कर दे अगर उसके दांत आ गए हैं, वो थोड़ा बड़ा है तो इसीलिए अर्ली क्यू में, मतलब जब बच्चा हल्का सा रेस्टलेस है, बार बार करवटें बदल रहा है, बार बार मुंह को खोल रहा है और अपने हाथ को बार बार अपने चिन पे, अपने लिप्स पे टच कर रहा है, अपने मुंह में कुछ लेने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ जाएं कि बच्चे को भूख लगी है और उसे आप फीड ऑफर करें। अब हम जानते हैं कि जब बच्चे को आप दूध पिलाते हैं, जब उसका पेट भर जाता है तब वो क्या करता है। जब उसका पेट भर जाता है वो आपके ब्रेस्ट को बिल्कुल छोड़ देगा, पीछे की तरफ आराम से लेट जाएगा और जो उसके फिंगर्स, जो उसके उंगलियां थे, जो क्लेच्ड थे, एक मुट्ठी बने हुए थे, वो खुल जाएंगी, रिलैक्स हो जाएगा और यूँ हाथ ऊपर करके आराम से वो सो जाएगा। मतलब उसका पेट भर गया है। ये हो गए कि हम कैसे जानें कि बच्चे को भूख लगी है या नहीं लगी है। अब तीसरा ये जानना ज़रूरी है कि बच्चा बराबर सूसू कर रहा है या नहीं। ये थर्ड पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बच्चे का पेट बराबर भर रहा है तो वो एक दिन में कम से कम 5 से 6 डायपर्स गीला करता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। उसका जो यूरिन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा पीला तो नहीं है और 5 से 6 बार मिनिमम मैं बोल रही हूँ, मिनिमम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानना और नोट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा दिन में 5 से 6 बार यूरिन कर रहा है, उसका यूरिन नॉर्मल कलर का है, बहुत ज़्यादा पीला नहीं है, मतलब उसका पेट भर रहा है। सिमिलरली अगर उसका वजन एज अप्रोप्रिएट जा रहा है, मतलब अपनी उम्र के हिसाब से जा रहा है, तो आप बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप ऐसे ही कराते रहिए। मैं यहाँ पर एक चार्ट लगाई हूँ कि एज के अकॉर्डिंग बच्चे का क्या वजन होना चाहिए। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर हमारे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे में मैंने लिंक दिया है। सिमिलरली वो दिन में जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉटी करते हैं, तो वो एक दिन में 1 से 6 बार पॉटी उनकी नॉर्मल है। अगर ये कर रहा है बच्चा, अच्छे से पॉटी कर रहा है, हेल्दी है, खुश है, तो उसका वेट गेन अच्छे से हो रहा है। अगर दूध पिलाने के बाद बच्चा आराम से 2 से 3 घंटे सो जा रहा है तो उसका दूध जो है, आप जो दूध उसे पिला रहे हैं वो सफिशिएंट है। तो इन बातों से आप बहुत ईजिली जान गए हैं कि बच्चे का दूध जो आप उसे दे रहे हैं वो उसके लिए सफिशिएंट है या नहीं। अगर मान लीजिए बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो आपको 2-3 कारण देखने होते हैं। पहला कारण, आप
पहले खुद में देखिए कि क्या आपका ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट नहीं बन रहा है तो बच्चा भूखा रह जाएगा और वो दूध को पीने के साथ ही क्राई करने लगेगा। दूध पीते पीते छोड़ देगा, फिर वो और क्राई करने लगेगा, फिर कोशिश करेगा पीने का, फिर छोड़ेगा, फिर क्राई करेगा, फिर कोशिश करेगा, फिर छोड़ेगा, फिर क्राई करेगा। मतलब आपका दूध सफिशिएंट नहीं बन रहा है। दूध को सफिशिएंट, अगर लो मिल्क क्वांटिटी है तो उसे कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखिए। दूसरा, आप देखिए कि आपके निप्पल इन्वर्टेड तो नहीं है या फिर निप्पल में कोई सोर निप्पल या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। लैचमेंट, बच्चे का जो लगाव है ब्रेस्ट से वो बराबर है या नहीं। एक अच्छे लैचमेंट में बच्चे का मुंह खुला हुआ होगा, लिप्स बाहर की तरह निकले होंगे और जो एरियोला है, मतलब जो निप्पल के चारों ओर वाला काला घेरा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के मुंह में रहेगा। तो ये तरीके हैं तो बच्चा सफिशिएंटली ईजिली लैच कर सकेगा और ईजिली दूध पी सकेगा। दूसरा, अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, जैसे बच्चा अगर बीमार है या उसको ओरल थ्रश हो गया है, उसके मुंह के अंदर छाले पड़ गए हैं, तो भी बच्चा अच्छे से दूध नहीं पीता है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलें। तो मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो और देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव।